أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अहल तलब आ जाओ फिक्र में तुमको बुलाए अहलुल्लाह। अल्लाहू अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं इल्म जाफ़र या रूहानी इल्म का कोई कुलिया या कायदा नहीं पेश कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक्सेल के फार्मूले किस तरह बनते हैं उनके बारे में मैं लेक्चर शुरू करूँगा। ये चंद वीडियो में मुश्तमिल होगी। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले ये बता दूं कि मेरा चैनल जो है ना वो मोनेटाइज नहीं है। और किसी के ज़हन में मोनेटाइज है तो वो गूगल चैट जीपीटी पे जाके मेरे चैनल का नाम वहाँ पे सर्च करे वो बता देगा। ना ही मैंने व्यूज़, ना वॉच टाइम, ना सब्सक्राइब, ना लाइक, ना ऐड वगैरह किसी पे मैंने मोनेटाइज नहीं किया हुआ। 2016 से चल रहा है मेरा चैनल। वो काफ़ी सब्सक्राइब थे, फिर थोड़े कम हुए, व्यूज़ भी थे कम, बीच में गैप आता रहा, फिर लोग डायरेक्ट फिर मुझसे कनेक्ट हो गए। तो इस वास्ते बीच में कई गैप रहा है। तो वो मुझसे कई दोस्त अहबाब फ़ोन करके कहते हैं जी हमें ये फलाना फार्मूला दीजिए, फलाना फार्मूला दीजिए, किस तरह चलता है। तो मैंने कहा क्यों ना सिखा ही दूँ आप सबको, ये फार्मूले बनते किस तरह है। ठीक है, इनको 3 हिस्सों में मैंने तकसीम किया है पहले। तो अक्सर कहते हैं कि नज़ीरा का, बस्ते अरफ़ी का, मौखर सदर का, तख़लीस का ये फार्मूला कैसे कैसे बनता है, या ये हमें फार्मूला दे दीजिए। तो कईयों को दे देता हूँ लेकिन आज मैं सिखाऊंगा। फार्मूला बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो ये सामने लिखे हुए सिंबल, ये जो बेसिक हैं, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इनसे पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप पे और सिंबल्स हैं जिनके नाम है कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, एंड लीस देन, ग्रेटर देन, और जनाब अली क्या कहते हैं डबल क्वार्ट्स, सिंगल क्वार्ट्स, और भी कई किस्म के सिंबल्स हैं। वो कहाँ कहाँ फार्मूले में इस्तेमाल होते हैं, उनका मतलब क्या है, उनका मकसद क्या है, वो बताऊंगा दूसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप जो है फंक्शन क्या है, जैसे इफ, मिड, एवरेज, ये फलाने फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये फंक्शन कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, इनका कॉन्सेप्ट भी बयान करूंगा। ये तीनों चीज खाने के बाद फिर फार्मूला को तरतीब से बनाने का कुलिया बयान कर दूंगा। सबसे पहले आपको ये पहला स्टेप याद करना कराना जरूरी है। सबसे पहले तो ये याद कर लें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आप ये याद कर लें कि एक नंबर के सामने जो सिंबल है उसको कहते हैं, उसे कहते हैं अज इक्वल। और जैसे ही हम अपने फार्मूले पर एक्सेल पर अज इक्वल लगाते हैं ना, ऐसे करके, सॉरी ये मेरी लैंग्वेज उर्दू है, मैं इसको इंग्लिश कर लूँ जरा। जैसे ये मैं हमने इज इक्वल लगाया है ना, तो एक्सेल को मालूम हो जाता है कि ये अब कुछ करने वाला है। और जैसे मैं यहाँ पे इफ लिखता हूँ तो एक्सेल को कंफर्म हो जाता है कि अब ये कोई फार्मूला लिखा है, ये मैंने फंक्शन लिख दिया। इफ फंक्शन को कहते हैं। और जब भी आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है, सबसे पहले इज इक्वल ये वाला सिंबल लाजमी लगेगा। ठीक है, ये लाजमी है, इसके बगैर फार्मूला नहीं चलता। ये तो एक नंबर। अब 2 नंबर पे है ब्रैकेट खुली और ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट खुली और ब्रैकेट बंद, जाहिर खाली है, इसके अंदर कुछ तो होना चाहिए ना। तो और ये याद रखें, ये दूसरे नंबर पे है। जहां कहीं भी नंबर्स को ज़रब, तकसीम, माइनस, जमा करना और ब्रैकेट के अंदर हो, और इसके आगे पीछे कोई और भी फिगर हो, तो उनको नहीं पहले करना, पहले ब्रैकेट वाले करना है। ठीक है, तो और नीचे जो निशान है, ये मैं आगे जाकर आपको एग्जांपल भी दूंगा ब्रैकेट की। ठीक है, और 3 नंबर पे जो निशान है इसे कहते हैं पावर। और ये वाला है। ठीक है, इसे कहते हैं पावर, यानी किसी नंबर की पावर को देखना। मिसाल तौर पे कोई आपका फिगर है 5 पावर 2, इसका क्या मतलब होता है 25, यानी 5 की पावर 25 है। ये कैसे होता है, ये जरब की अलामत है, और 2 की अलामत 5 को 2 बार लिखना। ठीक है, ये 25 होता है, 5 को 5 से जब दिया तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2 की पे 3 होता, तो यहाँ पे हम 5 3 बार लिखते, और 5 को इस तरह हम लिखते, 5 ज़रब 5 ज़रब 5। तो कितना बार गया, 5 को 5 से दिया 25, और 25 को 5 से जरब दिया तो 125, यानी 5 की पावर 3 के हिसाब से यहाँ पे लिखता हूँ 125।
और 5 की पावर जो है वो 125 बनती है, ठीक है। और ये पावर का कुलिया हमने आपको बता दिया, ठीक है। और 4 नंबर पे है ज़रब और तकसीम। ये तो आप जानते हो, मुश्किल तो नहीं है। 2 ज़रबे 2 कितना बनता है? 4, सिंपल, ठीक है। और तकसीम करना हो, 10 तकसीम 2, ये तो टाइम वगैरह आ जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 तकसीम सॉरी, हम 10 नहीं लिखते, हम 22 तकसीम 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? 11, ठीक है ना। ये सिंपल सा है। और नीचे जो है जमा का है, 2 जमा 2 सिंपल 4, ठीक है। तो और माइनस का भी आपको पता होगा, 2 माइनस 3 सिंपल 1, ठीक है ना। तो इसी तरह अब हम फार्मूले को समझेंगे, इनके फंक्शन को समझेंगे कि कैसे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर आता है 40, ठीक है। और ये आ जाता है तकसीम का बटन, और यहाँ पे 5 आ जाता है, और यहाँ पे ज़रब आ जाता है, और यहाँ पे सॉरी 5 लिखना था, 5 आ गया, और यहाँ पे ज़रब आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया। तो इसका क्या करेंगे? अब देखें ना, 4 नंबर पे ज़रब और तकसीम इकट्ठा है, तो कौन सा पहले काम करेंगे? हम तकसीम वाला करेंगे, ज़रब वाला? एक बात इसमें याद रखें, 4 नंबर वाले मामले में और 5 नंबर वाले मामले अगर ये इकट्ठे आ जाएं, तो जो बाईं तरफ सबसे पहला सिंबल होगा उस पे काम किया जाएगा, ठीक है। अब बाईं तरफ तकसीम का है, तो हमने क्या किया? 5 को 40 पे तकसीम किया तो कितने बने? 8, 8 पे पूरा तकसीम, 8 5 40, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा 8 ज़रबे 3, ये बना। और हमने 8 को 3 से ज़रब दिया, 24, इसका रिजल्ट ये निकला 24। ये बात याद रखें, ये दो जो निशान है ज़रब और तकसीम के, अगर कहीं पर ऐसे आए तो सबसे पहले बाई तरफ वाले को इस्तेमाल करेंगे, अमल में लाएंगे। और अगर ये जमा का और माइनस का हो, इसमें भी ऐसे है, वहाँ जमा का पहले आए या माइनस का पहले आए, लेकिन बाई तरफ जो निशान होगा उसको सामने रख के काम में लाएंगे। अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, ये देखें, इसी को करते हैं, ठीक है। 3 के बाद हम माइनस लगा देते हैं, और कोई भी नंबर 4 लगा देते हैं, उसके बाद हम जमा लगा देते हैं, फिर 8 लगा देते हैं, फिर तकसीम लगा देते हैं, फिर 2 लगा देते हैं। ये देखिए ना कितना बड़ा बन गया। अब इसको कैसे हल करेंगे? सिंपल सा है, सबसे पहले ऊपर वाले इन दोनों की बारी पहले आती है, ठीक है। अगर इसमें आए तो इसकी बारी पहले आएगी, अगर ये निशान आए तो इसकी बारी पहले आएगी, और अगर ये दोनों निशानों में से कोई है तो इनकी बारी पहले आएगी, और अगर ये निशान पहले आए तो इनकी बारी आएगी, अगर ये निशान ना हो तो। लेकिन ये निशान ज़रब और तकसीम यहाँ पे आगे हैं, बाईं तरफ ये लिखा हुआ है तकसीम, और ज़रब भी लिखा हुआ है इसका साथी है, लेकिन हमने बाईं तरफ को काम में लाना है। और फिर माइनस और नफी तकसीम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको तकसीम किया 40 को 5 पे तो आ गया 8, ठीक है। और हमारे पास अब क्या बन गया? 8 ज़रब 3, ठीक है, -4 -4 जमा क्या बन गया था, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नजर नहीं आता है, इस तरह कर लेते हैं, इस तरह, ठीक है। अब -4 जमा 8 तकसीम 2, अब हमारे पास ये शक्ल आ गई, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, जहाँ ज़रब बाई तरफ आया तो हम ज़रब करेंगे। किस तरह करेंगे? 8 को 3 से दिया 24, ठीक है। अब हम इसको इस शक्ल में ढाल लेंगे, 24 -4 वो ही तरतीब लिखे, जमा 8 तकसीम 2, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखें इसमें माइनस है बाई तरफ और जमा उसके बाद तकसीम, लेकिन तकसीम आया, जबकि यहाँ देखें तकसीम
जमा माइनस से ऊपर है, इसलिए सबसे पहले हम तकसीम को ही काम में लाएंगे। तकसीम करेंगे 8 को 2 से, यहाँ पे कितना आ गया 4, और हमारा ये फिगर क्या बन गया 24 माइनस 4 जमा 8, इसको जनाबे अली सॉरी 8 नहीं, जमा को हमने किया था यार, एक तो छुप जाता है, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आसानी से नजर आए। 8 नहीं आएगा, जो हमने तकसीम किया था 4 आया था, तो यहाँ पे हमने 4 ही लिखना है। ठीक है, अब ये शक्ल बन गई, ये फार्मूला समझा रहा हूँ आपको। अब जमा और माइनस है, ये देखिए जमा माइनस आ गया, बाकी इनमें से कोई ऊपर वाला कोई भी नहीं आया, तो हम बाईं तरफ वाला सबसे पहले करेंगे, तो वो क्या बनेगा 24 में से 4 निकाला 20। अब इसको जनाब अली हम किस तरह लिखेंगे 20 जमा 4, तो रिजल्ट क्या आएगा, जमा किया 24। लो जी, इस फार्मूले का ये जवाब निकला है 24, ये गौर करना है। ठीक है, अब हम आपको एक और छोटा सा कुलिया देते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया आसान सा लिखते हैं 22 माइनस 4 जमा ब्रैकेट शुरू और 4 ज़रबे 5 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस लिख देते हैं। ठीक है, माइनस 5 ताकत बड़ी 3। ठीक है, हमारे पास अब ये फार्मूला है। अब इसमें सबसे पहले कौन सा इस्तेमाल करेंगे, और ये देखिए दाईं तरफ सबसे पहले ब्रैकेट है, इसमें ब्रैकेट आ गया है, ज़रब का निशान है, और कितना बना है 20, 4 5 ज़रब दिया 4 को 5 से 20 बन गया, और हम बाकी किस तरह लिखेंगे 22 माइनस 4 जमा के आगे हमने ब्रैकेट वाले नंबर लिखने हैं, 4 बजे 20। ठीक है, उसके बाद माइनस आ गया था, फिर 5, फिर ये पावर का बटन होती है। अब ये शक्ल बन गई। अब इसमें से सबसे पहले कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम कुलिया, ये वाला पावर वाला, ये वाला यानी कि 5 जो है 3 बार आएगा, 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5, ये कितना बन गया 125। ठीक है, और ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, हमारे पास आ गया जी 22 माइनस 4 जमा 20 माइनस 125। ठीक है, हमारे पास ये चीज आ गई। अब हमारे पास 2 माइनस है, 1 जमा है, और यहाँ पे माइनस जमा, ऊपर वाला कोई सिंबल नहीं है, इसलिए बाईं तरफ वाला जो है ना, इसको सबसे पहले अमल में लाएंगे। 22 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 18, यहाँ पे हम लिखेंगे 18 जमा 20 माइनस 125। अब हम बाईं तरफ वाला करेंगे, सबसे पहले 18 में से 20 को जमा किया 38 बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम 38 माइनस 125 कर देंगे। ठीक है, अब हमारा सिंपल सा कुलिया है 125 है, 125 को जनाब हम 38 से माइनस करेंगे तो जनाब अली हमारे पास आ जाएगा 87। ये रिजल्ट निकला है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कि पहला स्टेप ये है, पहले स्टेप की वीडियो ये है। अब आप खुद इन कुलियों को इस्तेमाल करके फिगरों को निकालें नंबरों के हिसाब से, और कहीं फंसते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए, या व्हाट्सएप नंबर है वहां पे मुझे बताइए, कॉल करके मुझसे रब्ता करके मुझसे पूछ लीजिए, नई फार्मूला को समझ आता है इसमें मुझे बताइए। इसके बाद अब दूसरी वीडियो जो आएगी ना, वो सिंबल्स के बारे में, वो 3-4 वीडियोस बनेंगे, वो सिंबल्स कितने ज़्यादा हर एक के मुख्तलिफ तरीके से बताना पड़ेगा और मसाले एग्जाम्पल दे के बताना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह तबारा ताला दूसरी वीडियो में हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में एक्सेल के फार्मूलों के साथ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको खुश रखे और मेरी दुआ में याद रखें।